Good morning, students. Today we are going to commence new exercise. Exercise 6.3. These are the some important exercises. Exercise 6.1, 6.3, 6.5. Right? Examination point व्यू से बेटा यहाँ पर हमें जो भी काम कर रहे हैं इन टॉपिक्स को केयरफुली एनालिसिस करना है क्योंकि क्लास 11 के बेसिक्स हैं यहाँ पे. ठीक है, एक बात तो ये. If you have any query or problem, you have to WhatsApp my number 7835805502. Before watching my videos, you have to like and subscribe my videos and more share my videos to others to benefit more and more students. Listen बेटा, exercise 6.3 में करना क्या है बात समझिए. Exercise 6.3 tangent and normal. लेकिन नाम सुने हुए हैं पर normal नहीं पता. Tangent and normal. राइट, ये टॉपिक है. यहाँ के जितने भी रूल्स हैं आप पहले आराम से देखिए क्योंकि बुक में रूल्स नहीं है क्योंकि क्लास 11 का बेसिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. क्लास 11 में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, वहां से इस टॉपिक के बेसिक्स हैं और ये टॉपिक करना हमें यहाँ पर है. राइट, मैंने आपको क्लास 11 में बताया था, मैं आपको एक टॉपिक टीच करा था कि भाई देखिए आपको इस टॉपिक के लिए क्लास 12 में यूज होता है, वहां पर इतने बेसिक क्वेश्चन थे बट यहाँ इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज है. राइट, देखिए बेटा टेंजेंट होती है एक ये कर्व. राइट, ये क्वाड्रेंट सिस्टम हमारा x x डैश y y डैश. राइट, आराम से समझिए. क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्वेश्चन जो होगा वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. टेंजेंट एक कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है. कर्व है बेटा, इस कर्व को जब कोई लाइन टच करेगी दैट वन इज टेंजेंट. क्या होगा बेटा? टेंजेंट. इसी को बोलते हैं टेंजेंट. जब टेंजेंट को ठीक ऐसे ही इंटरसेक्ट कोई लाइन करेगी और 90 डिग्री पर करेगी तो वो कहलाएगी नॉर्मल. बात समझ में आई बेटा? ये लाइन टेंजेंट थी जो कर्व को आउटर पॉइंट से टच करेगी उसे कहते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, टच करेगी. बात समझो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जब किसी कर्व को कोई लाइन टच करेगी मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो उसे कहते हैं टेंजेंट. पर अगर उस कर्व को कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसे कहते हैं नॉर्मल. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ध्यान देना. राइट, एक बात तो ये है, ये तो है टेंजेंट नॉर्मल. तो इसका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में क्या यूज आएगा? देखिए बेटा, जब भी आपने कोई फिगर बनाएंगे, बाउंडेड फिगर बनाएंगे मतलब ब्रिजेस वगैरह, तो वहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात होती है. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन देता है? ये देता है. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस की. क्लास 11 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस. उसको यहाँ पर कनेक्ट कैसे करेंगे समझिए. यहाँ पर सबसे पहले हम टेंजेंट की बात करते हैं. आपको सीधा सा एक रूल पता होगा, हमने जब ये चीजें पढ़ी थी तो स्लोप के लिए हम बात करते थे. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लास 11 में आपने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m. m इक्वल्स टू tan थीटा. याद है बेटा? अब यहाँ पर इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेके जाएंगे हम, थोड़ा सा एडवांस है. देखिए करना क्या है, m इक्वल्स टू tan थीटा. बहुत आराम से समझिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है, m इक्वल्स टू tan थीटा. तो tan थीटा क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव dy बाय dx. राइट, अब बात कहिए सर ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया. अब दूसरा स्लोप कैसे निकालते हैं? देखिए स्लोप निकालने के आपके पास कितने रूल्स थे, पहले सबको इवैल्यूएट कीजिए. मैं आपको आराम से बता रहा हूं, समझिए इस बात. हम स्लोप और कैसे निकालते थे? अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स होते थे x1 y1 और x2 y2, इस पूरे टॉपिक का रिलेशन दे रहा हूं, समझिए आराम से. क्वेश्चन तो कहीं से भी आप उतार देते हैं. y2 y1 अपॉन में x2 x1. ठीक है, ये स्लोप निकालने का तरीका था y2 y1 अपॉन में x2 x1 m और tan थीटा. ये तीन कंडीशन थी. नई कंडीशन क्या है हमारे पास? dy बाय dx. अब इसी सीरीज में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये tan थीटा था. अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, देखिए कहीं भी बुक में ऐसे नहीं दिया, ये सारा कंपेयर करके नहीं दिया, इसलिए आप उसको समझ लीजिए. स्लोप ऑफ नॉर्मल कहता है -1 अपॉन में dy बाय dx. तो बच्चे क्या कहते हैं सर dx के ऊपर लिखते हैं तो हमारा डेरिवेटिव होगा dx बाय dy. नहीं बेटा, इसका मतलब है जो आपके स्लोप की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल. देखिए ये दूसरे के कंडीशन है. अब ये कंडीशन क्यों होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको. दो रिलेट कीजिए बेटा. मानिए ये स्लोप है और ये कंडीशन है, इसको दो मिनट के लिए m1 मानते हैं और इसको m2 मान लेते हैं. राइट, जस्ट अ मिनट. तो याद रखना जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, क्लास 11 का टॉपिक याद कीजिए, when two lines are perpendicular, टॉपिक आराम से लिखो.
टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब यहां से आपका मैथमेटिक्स प्रॉपर मैथमेटिक्स है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो हमने क्या कहा था कि स्लोप की कंडीशन क्या होती है, m1 मल्टीप्लाई m2 दैट इज इक्वल टू -1, राइट। याद रखा जीनियस, हमारी क्लास वैसी जीनियस है, पता है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। इस स्टेप में हमने काफी टाइम दिया था इसी की वजह से। m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, तो बेटा m1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए -1/m2 आएगी कि नहीं आएगी। अगर मुझे m2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, -1/m1 आएगा कि नहीं, देखिए भैया -1/m1। बात समझ आई। कोई भी चीज हवा में मैथमेटिक्स में नहीं तैरती हुई आती है, सब कुछ बेसिक्स। ऐसे नहीं कि एरोप्लेन उड़ा रहे और आप एयर क्राफ्ट बना दिया अपने मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बहुत प्रॉपर वे में सीखिए, राइट। एक और आगे देखिए, अब दो लाइंस अगर पैरेलल है, टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो वहां पर स्लोप की कंडीशन क्या होगी बेटा, m1 इक्वल्स टू m2, राइट। अब बात आती है आपके क्वेश्चन की बेटा। अब आपके क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमेशा एक कर्व और एक लाइन के बारे में बात करेगा, कर्व और लाइन। कर्व के लिए तो आपको इतना काम करना ही आपको समझ में आता है, बट लाइन के साथ क्या करना है, देखिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी क्लास 11 में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c, याद है बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, पता है मुझे, आपको याद है, बहुत अच्छे, सारा बहुत अच्छे, संदीप बहुत अच्छे। y इक्वल टू mx प्लस c, आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए और हमारे वीडियोस को आगे शेयर करते रहिए, राइट। y इक्वल टू mx प्लस c, बेटा ये m क्या लाइन का स्लोप नहीं होगा। हमें यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं गिवन होंगे, बात समझिए। हमें यहाँ से क्या उठाना है कि m निकालना है, तो आपको इक्वेशन दी होगी इस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं कि देखिए बेटा, आप डायरेक्ट रूल याद कर लीजिए। डायरेक्ट रूल क्या कहेगा, स्लोप कहते हैं m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। बच्चे पूरे साल कंफ्यूज रहते हैं कि सर माइनस a बाई b क्यों है। बेटा इस फॉर्म को देखिए, आराम से प्रॉपर्ली समझिए कंडीशन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि ax प्लस by प्लस c था, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, और y इक्वल्स टू माइनस a अपॉन में bx माइनस c अपॉन में b। तो क्या ये स्लोप नहीं होगा बेटा, क्या ये इंटरसेप्ट नहीं होगा। ये आपका स्लोप है और ये आपका इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और फिफ्थ यहां से आपकी कंडीशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा, करना क्या है, अब आपको इसी सीरीज में समझना है। हम यहां पढ़ते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट। ये किसकी लाइन थी, इक्वेशन ऑफ लाइन थी, इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर्म कौन सी बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा बच्चे कहते हैं सर हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ठीक है सर, आप कर सकते हैं यार, ये बहुत अच्छे, पर ये सबसे आसान फॉर्म थी, हम इसको प्रॉपर्ली याद रख पाते, राइट। अब आपके क्वेश्चंस की बात करते हैं। जब आपने इक्वेशन बनानी सीखी थी, याद रखना, हमने इस क्लास में, क्लास 11 में एक इक्वेशन भी बनानी सीखी थी, टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशंस के लिए लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी, तो वहां पर क्या करते थे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, याद है, दैट इज 1.4। देखिए बेटा बुक में कहीं भी ये सारी चीजें एक जगह नहीं दी, आपको एक ही साथ बता रहा हूँ, फायदा आपको। y माइनस y1 m x माइनस x1, राइट। इतनी बात समझ में आई, ओके आगे बढ़े, बहुत अच्छा। इस टॉपिक के लिए फाइनली हम वर्किंग रूल की बात करते हैं, राइट। ये बता रही है, आगे बढ़ते हैं लास्ट। अब फाइनली वर्किंग रूल क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, वर्किंग रूल भी क्या कहता है, फिर हम क्वेश्चंस की बात। देखिए बेटा, वर्किंग रूल में सबसे फर्स्ट
find the derivative of the curve, right? Find the derivative of curve, that is equals to m2, not m1, that is equals to m2. Next, find the slope of given line, it means m1. अब ये स्लोप आपको किससे पता लगेगा? y equals to mx plus c, right? Third, equate m1 and m2 on the basis of given data. It means may be parallel और परपेंडिकुलर. प्रॉपर वे में देखिए बेटा, आपको कहीं ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, किसी साइट पे नहीं मिलेगी, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा. आपको एक प्रॉपर बताओ, डेरिवेटिव निकालिए, फिर स्लोप ऑफ लाइन निकालिए, इक्वेट कीजिए लाइंस को पैरेलल और परपेंडिकुलर. फोर्थ, यहां तक होने के बाद नाउ गेट द वैल्यू ऑफ x, right? Now you get the value of x. Put value of x in given equation of curve and you get value of y, right? क्वेश्चन में इसके बाद लास्ट में इक्वेशन गई हो, बोला गया होगा कि आप फ्रेम कीजिए इक्वेशन. नाउ फ्रेम द इक्वेशन, frame the equation if required. अगर आपके क्वेश्चन में बोला गया तो इक्वेशन कौन सी होगी? y minus y1 m x minus x1. बेटा जो आपने ये फाइंड किया है, ये आपका y1 है और ये आपका x1 है, राइट? ये पूरा प्रोसीजर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, राइट? क्वेश्चंस को देखते जाना और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए और ये करना, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं. ये आपका पूरा प्रॉपर नोटबुक में होना चाहिए बेटा, ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ, राइट? देखिए आगे. एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आप लोगों को स्टार्टिंग में ही. बाकी रूल आपको पता है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती. मैथमेटिक्स का केवल बेसिक्स यही कहता है. देखिए क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y equals to 3x/4 minus 4x at x equals to 4. बेटा हमारे पास बुक नहीं होती इसीलिए हम मोबाइल का यूज करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं. y equals to 3x4 minus 4x. तो करना क्या है? x की वैल्यू आपको ऑलरेडी 4 दी है, तो टेंजेंट निकालना है कि नहीं निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आपको. मैंने आपको बताया था कि m की वैल्यू क्या होगी? dy by dx. और आपके क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या दी गई है? 4. प्लेस कीजिए, dy upon में dx सॉल्व कीजिए. 4 3 जा 12, 12x क्यूब माइनस में 4 और नाउ dy upon में dx x की वैल्यू 4. आपके क्वेश्चन में 12 into 4 का क्यूब माइनस 4 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट? जो भी आपका क्वेश्चन. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके बेटा, बहुत अच्छे आगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन. हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने लिख देता हूं. y equals to x minus 1 अपॉन में x minus 2. x की वैल्यू 10 दी गई है, हो जाएगा? आसान है, टेंजेंट निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. जो क्वेश्चन बताने लायक होंगे केवल वो होंगे. फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x प्लस में 1. ये है. और आपके क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया एट x कोऑर्डिनेट 2. डेरिवेटिव निकालिए और x की वैल्यू रख दीजिए, बात खत्म.
अपने बच्चे वाले क्वेश्चन पे टाइम पास कर रहे हो आप, ये सब आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, राइट, 4 भी, 5 भी, 6 भी। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, वैसे भी हमारी क्लास के बच्चे ऑलरेडी सीरियस है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, राइट। अब बात समझिए क्वेश्चन, पैरेलल टू x एक्सिस। आप देखते हैं आपकी ज्योमेट्री कितनी अच्छी है, क्लास 12 में हो, 9th क्लास की ज्योमेट्री है। पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपके सामने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया है, देखिए। अब इस फिगर को रख कीजिए और बात करते हैं यहां से क्वेश्चन की बात। देखिए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चे देख के बता भी देते हैं कई बार, और ये 1 मार्क क्वेश्चन, मोस्टली एमसीक्यू आता है इस क्वेश्चन में, जब पहले आता था और अब भी आएगा। देखिए, कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो यही तो होगी बेटा, y के नहीं, पैरेलल टू x एक्सिस। तो वैल्यू कहां होगी बेटा, y पे, और x की वैल्यू कितनी होगी, 0। बच्चे कहते हैं सर x तो दिया ही नहीं था, बताओ x कहां से आएगा, x समझ में आया बेटा कहां से आएगा? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे प्रोस। तो dy अपॉन में dx करेंगे और x की वैल्यू कितनी मानेंगे, 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। बच्चे क्या बोलते हैं सर 0 आएगा आंसर? 0 नहीं, देखो आंसर 0 नहीं आएगा। dy अपॉन में dx x equals to 0, here is 0, here 0, but here is minus 9 आंसर। तो आपकी y की वैल्यू, आपका स्लोप कितना आ रहा है बेटा, माइनस, राइट। इट मींस 9 यहां नहीं, यहां होगी, ये होगा माइनस 9, राइट। चलो, ये आपका पॉइंट की बात नहीं है, बल्कि वो स्लोप की बात है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, राइट करते हैं। ओके ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आप इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 15 तक आराम से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और देखने के बाद। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 11x plus में 15, राइट। 15 is 25, बहुत। At which tangent y equals to x minus 11, राइट बेटा, क्वेश्चन यही क्या था। चलो और कुछ, ठीक है, आगे चले। देखिए करना क्या है, ये कर्व है और इसके ऊपर कोई टेंजेंट है, कर्व के ऊपर टेंजेंट, इट मींस परपेंडिकुलर इन दोनों लाइन, पैरेलल तो नहीं है। अब देखिए, तो इसका dy by dx निकाल दिया था, 3x स्क्वायर वर्किंग रूल के सामने माइनस 11, राइट। अब ये 3x स्क्वायर माइनस 11 है। अब ये कर्व है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है तो इट मींस इसके पैरेलल चल रही है कंडीशन। तो y इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम स्लोप निकालें तो y इक्वल टू क्या था, mx प्लस c था। तो यहां पर कितना दिया, 1 दिया है, तो स्लोप कितना आ गया, y इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर एक m1 है, ये m2 था हमारा ना, ये m1 है। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, m2 की वैल्यू कितनी आई, यहां तक परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दोनों कंडीशन है तो ये हमारा टेंजेंट है और ये भी कर्व के लिए, हम कर्व को किसकी फॉर्म में निकालते हैं, टेंजेंट की फॉर्म में निकालते हैं कि नहीं निकालते। इट मींस m1 इक्वल्स टू m2। देखिए बेटा, यहां ये परपेंडिकुलर है, बट कंडीशन है कि कर्व में ही तो हम टेंजेंट निकालते हैं और टेंजेंट ऑलरेडी आपको दी है। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी कंडीशन आ गई, m1 इक्वल्स टू m2, 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 11 प्लस 1 12, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12/3 दैट इज इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। यहां आने के बाद आप इसको प्रॉपर वैल्यू प्लेस करेंगे, y इक्वल टू एक बार 2 का क्यूब माइनस 11 into 2 प्लस में 5, और एक बार आप रखेंगे y इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 into माइनस 2 प्लस में 5, दोनों वैल्यू को सॉल्व कीजिए।
आपके पॉइंट्स आते हैं, राइट। एक पॉइंट होगा आपका 2 और जो आपका आंसर यहाँ पर आएगा, और दूसरा पॉइंट होगा -2। ये आपका क्वेश्चन, राइट। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ओके। पॉज छोड़ो, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथमेटिक्स में। गेम है ये, कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स को सोफिस्टिकेटेड बनाने वाले हम लोग हैं। मैथमेटिक्स बहुत आसान होती है और हम लोग कहते रहते नहीं मुश्किल है, हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स इज ए गेम। आप कितने अच्छे प्लेयर हैं ये आपको बताना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, it's just a game, you have to play with patience. Find the equation of all lines having slope दिया आपको -1, having slope -1, right, that are the tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है, तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया होगा बेटा। डेरिवेटिव हमेशा ही करना होता है। इसका स्लोप ऑलरेडी दिया है, तो dy upon में dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए u by v लगाइए आप आराम से, तो u dash v माइनस, देखिए यहाँ पर आने चीजें समझ रिमेंबर रखनी, 1 का डेरिवेटिव 0, सब कुछ 0, इसका करेंगे तो x - 1 का डेरिवेटिव आएगा 1, ये वाला एज इट इज x - 1 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, राइट। आपको डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए, बार-बार सॉल्व करने में आपका टाइम वेस्ट हो। ये आ गया। इसका स्लोप आपको कितना गिवन है, -1, -1 अपॉन में x माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1। कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत अच्छे प्यारे। नेक्स्ट, ओके, यहाँ 2 है। ओके प्रोग्रेस बहुत अच्छा। अब वीडियोस को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आप बेल आइकन को जरूर दबाइए। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी 0 दी है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, फिर आप 15 तक ऑलरेडी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व x स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस में y स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल्स टू 1 है। अब क्वेश्चन कहता है पैरेलल टू x एक्सिस, तो बात वही है, डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, ये 9 एज इट इज रहा, यहां पर आएगा 2y अपॉन में dy by dx 16, dy by dx दैट इज इक्वल्स टू 0। हम वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन में dx माइनस 2x अपॉन में 9 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन में 2y, ठीक है। कैंसिलेशन हो रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे। तो आ गया 16 अपॉन में 9 x अपॉन में y, यहां तक हो गया। अब आपके क्वेश्चन में कहा गया है पैरेलल टू x एक्सिस, कोई लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, क्वेश्चन में समझिए पहले, अगर कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, तो ये y पे वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी पता लगेगी आपको, y की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ। अगर ये 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी कि नहीं होगी, बात खत्म। बाकी अपने आप ट्राई करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका, 15 आप ट्राई कीजिए और आप केवल क्वेश्चन नंबर 15 तक कीजिए, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस टिल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 15 you have to do in your fair notebook, बहुत अच्छा बेटा। और if you have any query or problem you have to WhatsApp my number 7835805502, ओके। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो, ओके। थैंक्स अ लॉट, स्टे होम स्टे सेफ।